स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवानुद्दीन फारूकी। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़ी विविध खबरों पर केंद्रित हमारे इस खास बुलेटिन में हर सप्ताह हम स्वच्छता, पर्यावरण व जल संरक्षण संवर्धन से जुड़ी सरोकारी खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं स्वच्छता हेडलाइंस। गुना शहर की गुनिया नदी को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं व्यापक प्रयास। शहर की गुनिया नदी की सहायक पनरिया नदी पर शहरवासियों ने किया सामूहिक श्रमदान। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत लोगों को सफाई के लिए किया जा रहा है जागरूक। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया विशेष सफाई अभियान। रेलवे कर्मचारियों के साथ समाज सेवी संस्थाएं और स्थानीय रहवासी शामिल। और एमपी ट्रांसको का शहडोल डिवीजन बना प्रदेश का पहला प्लास्टिक फ्री डिवीजन। गुना जिले में स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सार्थक पहल जारी है। यहां की नदियों को साफ सुथरा बनाकर उन्हें सदा नीरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुना के रहवासियों ने शहर की गुनिया नदी पुनर्जीवन अभियान के अंतर्गत इसकी सहायक नदी पनरिया पर सामूहिक श्रमदान किया। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नागरिक भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुना जिले में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर चल रहे गुनिया नदी पुनर्जीवन अभियान के तहत गुना में रोजाना स्वच्छता अभियान जारी है। इसी क्रम में विगत दिनों नगर के न्यू टेकरी रोड स्थित पवन कॉलोनी के ब्रिज के पास निकलने वाली पनरिया नदी के तट पर सामूहिक श्रमदान हुआ। अभियान का नेतृत्व अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीमें भी मौजूद थीं। गुनिया नदी के श्रमदान के लिए सभी लोग एकत्रित हुए। इस पवन कॉलोनी में नदी आप देख सकते थे कि टूटी पड़ी थी, गंदगी थी। मुझे खुशी है कि महिला बाल विकास की सभी हमारी बहनों ने, कार्यकर्ताओं ने एक आह्वान पर आज सुबह इकट्ठे होकर 2.5 घंटे के आसपास अपना श्रमदान किया। पत्थरों से बंधन बनाया, कचरा निकाला और ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से पीछे नहीं। और सबके चेहरे पर एक प्रसन्नता थी, किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। सबने बहुत उत्साह के साथ में इस कार्य में अपना सहयोग दिया। मैं नगर वासियों से आह्वान करूंगा, प्रशासन सभी के सहयोग से गुनिया नदी को पुनर्जीवन का अभियान चला रहा है, सब इसमें आगे बढ़कर सामने आए, सहयोग करें। कार्यक्रम के दौरान स्वयं अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने भी श्रमदान किया और उपस्थित जन समूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने आमजन को नदी स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वेच्छा से आगे आने की अपील की। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ता भी रोजाना इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कलेक्टर सर एवं एडीएम सर के निर्देश थे कि आज महिला बाल विकास विभाग की पूरी टीम को और महिला बाल विकास संबंध जितने भी लोग हैं या उनके संबंध में हम सबको बुलाकर गुनिया नदी में अभियान चल रहा है उसमें श्रमदान करने के लिए आए थे। करीब 100 से 150 के बीच में एनजीओ के लोग, महिला बाल विकास के रहवासी, गाँव कंट्री से एडिटर आए हैं, मैडम आई, जिला प्रशासन के अधिकारी भी आए हैं, दोनों हमारे सहयोगी हैं। तो इन सब ने आज जो काम किया पूर्व की स्थिति में और बाद की स्थिति में हमने देखने पाया तो पानी स्वच्छ बहने लगा। जो डैम टाइप के छोटे छोटे बनाए तो उसमें से कल की आवाज़ आने लगी। छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं अगर आप देखेंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 2.5 घंटे के श्रमदान में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि हमसे काम कराया जा रहा है। सब खुश होकर सबने काम किया है। तो जैसा कि एडीएम सर के निर्देश है कि सभी रहवासी भी, जनप्रतिनिधि लोग, मीडिया कर्मी, अन्य एनजीओ, सारे जो समाज सेवी हैं वो भी इस मुहिम में जुड़ें और गुनिया नदी को साफ़ करें। और गुना में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, भविष्य में ऐसी कभी स्थिति न बने। इस नदी को एक पर्यटन स्थल जैसा स्वरूप देने का कलेक्टर सर का सपना है। वो हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सपना पूरा हो।
एडीएम सर के आदेश से सभी लोग यहाँ गुना जिले में महिला बाल विकास से CDPO सर, कॉलेज टाउन के प्रशासक और पूरा कर्मचारी और महिला बाल विकास के जो भी मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस स्टाफ सब उपस्थित हुए और बड़ा अच्छा लगा। सफाई में मछली अभी जाने मछली आने लगी, साफ पानी दिखा तो अच्छा लगा। गुना प्रशासन का ये अभियान केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं, बल्कि ये जन भागीदारी के जरिए पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बनता जा रहा है। गुनिया नदी पुनर्जीवन के इस सतत प्रयास से जिले में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की दिशा में एक नई ऊर्जा संचारित हुई है। जन सहभागिता से चल रहा ये अभियान बताता है कि जब समाज और प्रशासन एकजुट हो तो हर नदी फिर से जीवन से भर सकती है। गुना से राजेंद्र राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊर्जा देने के लिए देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारी, समाजसेवी संस्थाएं और स्काउट्स गाइड्स ने मिलकर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। अभियान में समाजसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और रेलवे ट्रैक तक सफाई कर स्वच्छ वातावरण का संदेश दिया गया। यात्रियों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डालने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके लिए स्टेशन पर पर्याप्त कूड़ेदान की व्यवस्था की गई। रेलवे स्टेशन पर सफाई करी और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे सब लोग अपने घर पे, अपने ऑफिस में सब जगह सफाई रखते हैं, वैसे रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटल और मॉल वगैरह सारी जगह सफाई रखें, क्योंकि स्वच्छता ही अभियान 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये जन जागृति संस्था वालों ने, हम लोगों ने मिलके आज सब रेलवे स्टेशन की पूरी सफाई करी। अधिकारियों ने नालियों और शौचालयों की विशेष सफाई पर जोर दिया। भुसावल रेल मंडल के अधिकारियों ने पूरे अभियान का निरीक्षण भी किया और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। रेलवे के अधिकारी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी और स्काउट गाइड्स ने संयुक्त रूप से स्टेशन को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की शपथ ली। देश के प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय से आदेश निर्देशित है हमें कि सफाई अभियान लगातार चलाना है। इसमें हम प्रत्येक दिन नई नई संस्थाओं के साथ संपर्क करके सफाई अभियान चलाते हैं। यात्रियों से संपर्क करके उन्हें भारतीय प्लेटफॉर्म पर जितनी गंदगी हो रही है वो ना हो, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा भारत, हमारा रेल स्वच्छ रहे। हमारा एक नारा है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, उसको साकार करने के लिए नियमित रूप से कार्य करते हैं। जितनी यात्री पैसेंजर जाते हैं हम व्यक्तिगत जाकर उनसे मिलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि खाने के बाद गंदगी हमारे प्लेटफॉर्म पर न डालें, जो डस्टबिन बनाए गए उसमें डालें। और इसी तरह आज हमारे पास में जन जागृति वाले आए थे, संस्था वाले, जिनके माध्यम से हमें बहुत बाहरी परिसर जो बहुत ज़्यादा गंदगी पसारी गई थी उसको हमें बहुत अच्छे से साफ किया है। देश के प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान की परिकल्पना को साकार करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पूर्व की भांति हमें एक स्वच्छता अभियान संचालित करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जनजागृति संस्था के समस्त आदरणीय सदस्यगण यहाँ पर पधारे और रेलवे स्टेशन के साथ साथ रेलवे स्टेशन का बाहर का जो परिसर है, जो बहुत ही ज़्यादा गंदगी की स्थिति में था, उसको पूरा क्लीन स्वच्छ साफ किया है। और हमारा जनजागृति संस्था का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश, उसके बाद रेलवे का संदेश यही है पूरे देश से कि आओ रेलवे संपत्ति हमारी, आपकी, हम सब की है, हम इसे स्वच्छ और साफ रखें। यही हम सबका ध्येय होना चाहिए, यही हमारा सभी का उद्देश्य होना चाहिए। स्वच्छता पखवाड़े के तहत बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर चला ये अभियान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का एक सार्थक प्रयास साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में ये अभियान और भी स्थानों पर जारी रहेगा। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी MP ट्रांसको का शहडोल डिवीज़न पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गया है। ये प्रदेश का पहला ऐसा डिवीज़न बन गया है जिसे प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है और यहाँ 100% सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस डिवीज़न में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। अधीक्षण अभियंता श्री रमेश कुमार शर्मा और कार्यपालन अभियंता श्री चंद्रभान कुशवाहा के नेतृत्व में पूरी टीम ने लगातार मेहनत और मॉनिटरिंग के जरिए इसे संभव बनाया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी एमपी ट्रांसको का शहडोल डिवीजन पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा डिवीजन बन गया है जिसे प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है और जहां 100% सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस डिवीजन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। अधीक्षण अभियंता श्री रमेश कुमार शर्मा और कार्यपालन अभियंता श्री चंद्रभान कुशवाहा के नेतृत्व में पूरी टीम ने लगातार मेहनत और मॉनिटरिंग के जरिए इसे संभव बनाया है। ने जो प्रयास किया है कि हमारा जो ऑफिस है, हमारे संभाग के अंतर्गत जितने भी सब स्टेशन उपकेंद्र आते हैं, हमने वहाँ पे पॉलीथीन को टोटली बैन किया हुआ है। और पॉलीथीन का यूज करने से आप जानते ही हैं कि काफी प्रदूषण फैलता है, पूरे हर जगह पे गंदगी फैलती है, जिससे जानवरों को भी नुकसान होता है। उन्हीं पॉलीथीन को यूज खाते हैं वो बाहर फेंकने के बाद। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया है सर कि हमारे पूरे ऑफिस में पॉलीथीन टोटली यूज न किया जाए और सुरक्षा का विशेष। एमपी ट्रांसको के कार्यालय में रोजाना चेकिंग होती है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, पर्यावरण की दिशा में भी शहडोल डिवीजन ने एक बड़ा कदम उठाया है। परिसर को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ न पॉलीथीन है, न ही प्लास्टिक की बोतलें देखने को मिलती हैं। एमपी ट्रांसको के कार्यालय में लाए गए ये छोटे छोटे कदम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों की विद्युत से सुरक्षा और सड़क के नियमों का पालन करने के हिसाब से कि सबकी जिंदगी सुरक्षित रहे, हमेशा हेलमेट अपनाएं। यहाँ भी मतलब रोड के लिए भी, और जो बिजली के काम करते हैं उस समय भी सुरक्षा की सावधानी बहुत ज़्यादा आवश्यक कर दी है। और जो प्लास्टिक मुक्त भारत का अभियान चल रहा है उसमें भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। घर में भी बोल के रखे हैं सबको कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। तो इस तरह से ये सब संभव हो पाया हमारे कार्यपालन अभियंता महोदय की। सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर शहडोल डिवीजन का ये कदम न केवल सराहनीय है, बल्कि पूरे प्रदेश के अन्य डिवीजनों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शहडोल। गुना शहर की गुनिया नदी को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं व्यापक प्रयास। शहर की गुनिया नदी की सहायक बनरिया नदी पर शहरवासियों ने किया सामूहिक श्रमदान। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत लोगों को सफाई के लिए किया जा रहा है जागरूक। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया गया विशेष सफाई अभियान। रेलवे कर्मचारियों के साथ समाज सेवी संस्थाएं और स्थानीय रेलवासी शामिल। और एमपी ट्रांसको का शहडोल डिवीजन बना प्रदेश का पहला प्लास्टिक फ्री डिवीजन। स्वच्छता समाचार के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज़ एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा